श्री स्वामी समर्थ। अभी 2 दिन के बाद 2024 शुरू होने वाला है। फ्रेंड्स, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरे तरफ से, और आप सबका साल अच्छा जाए और अच्छा गया होगा। देखो, अच्छा और बुरा कुछ कैलेंडर पे डिपेंड नहीं होता है फ्रेंड्स। जो हमारे ग्रह होते हैं, जो हमारे कर्म होते हैं, वो उस हिसाब से होता है। देखो, हमारे ग्रह हमारे कर्म के हिसाब से आते हैं, उसी प्रकार से हमारे हमारे साथ वही होता है। जो हमारे ग्रह ग्रह किस्मत से आते हैं, वो हम किस्मत हमारे कर्म से बनती है। ठीक है, तो देखो, अभी हमको जिसको शनि है, शनि की ढैया है, 60 है, 19 साल की महादशा है, उनको तो रहने वाली है। उनको तो कुछ हम बदल नहीं सकते। हाँ, खाली उपाय कर सकते हैं। देखिए, उपाय तो बहुत सारे, ढेर सारे उपाय है। हमको शनिवार करना चाहिए। आज शनिवार है, आप कर लीजिए। पीपल के नीचे दिया लगाइए सरसों का तेल का। फिर आप वो 4 बत्ती वाला दिया लगाइए, पीपल के नीचे प्रदक्षिणा कीजिए, और अपनी जितनी लंबाई उतना दौरा लपेटिए। मैंने तो वीडियो बनाए हैं बहुत पहले, ठीक है, आप देख लीजिए। आप नए व्यूअर्स होंगे तो आपको शायद पता नहीं होंगे वीडियो, तो आप जाके देख लीजिए। आज हनुमान जी के लिए चमेली का तेल का दिया लगाए। और सबसे बेस्ट आइडिया मैंने बताया, हनुमान चालीसा का लास्ट वीडियो में बताया मैंने। कौन सी भी समस्या हो, कितनी भी कठिनाई हो, कुछ भी हो आपके जीवन में, आप हनुमान चालीसा का पाठ करने से, एक हनुमान चालीसा ऐसा है, चालीसा तो बहुत सारे हैं, और लेकिन सभी अच्छे फ्रेंड्स, कोई बुरा नहीं है। लेकिन हनुमान चालीसा क्या है, तो हनुमान चालीसा पढ़ने से ज़्यादा जल्दी इफेक्ट होता है। बाकी चालीसा पढ़ने से भी होता है, लेकिन इसमें कैसे, हनुमान चालीसा का अगर हम 1 महीने में कर ले तो, अनुष्ठान करके, तो जल्दी हो जाता है। और इसलिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आज शनिवार ऐसे शुरू कर सकते हैं। देखो, मैं आपको इस बात के लिए बोल रही हूँ कि अभी नया साल शुरू होने वाला है। जो गया अभी तो 2024 अच्छा आने के लिए हम सबको ऐसे ही अपेक्षा है कि सब अच्छा होगा। और देखो, हम जितना भी बुरा हो, कितना भी गया हो, और या अभी तो ऐसा ही होप करने का है कि अभी सब अच्छा होगा। ठीक है, क्यों तो नए साल के साथ भले हम अभी ये तो इंग्लिश लोगों का कैलेंडर माना जाता है, इंग्लिश लोगों का बोलो तो अभी तो हमारा तो महीना जो होता है, हमारा साल तो होता है। तो बहुत लोगों का, तो जैन लोगों का होता है, उनका दीपावली शुरू होता है। और महाराष्ट्र में तो इससे नवरात्रि में नहीं, इससे होता है, अप्रैल में हो जाता है शुरू। नवरात्रि होती है उस दिन, लेकिन वो महाकाली की नवरात्रि होती है, चैत्र नवरात्रि होती है, तो उस दिन से शुरू हो जाता है। तो अलग अलग सबके महीने, ये तो इंग्लिश कैलेंडर में है, इंग्लिश में नया साल माना जाता है ना इनको तो। लेकिन फिर भी हम तो मानते हैं ना, तो मानते तो इस प्रकार से। देखो, मैं आपको बात बता रही हूँ, जो हमारी जो कैलेंडर होता है, हमारी घड़ी होती है, ये सब चीज़ें हैं, तो ये समय सूचक या समय चक्र से जुड़े होती है। ठीक है, जैसे घड़ी है और कैलेंडर है, तो हम इसको दीवार पर लगाते हैं। तो जो कौन सा, अगर दीवार पर लगाने वाला कैलेंडर है तो, या टेबल पर रखने वाला कैलेंडर है तो, पुराना कैलेंडर नहीं रखना चाहिए फ्रेंड्स। ऐसे मान्यता है कि पुराना कैलेंडर जो होता है, वो समझो अभी गया साल का कैलेंडर है, हम नहीं रखना चाहिए, निकल के फेंक देना चाहिए। उससे हमारे बहुत सारी यादें जुड़ी होती है, अच्छी बुरी। वो अच्छी है, ठीक है, लेकिन नहीं रखना चाहिए। अच्छी बुरी सभी यादें हमारे साथ जुड़ी होती है, वो नहीं रखना चाहिए। ठीक है, वो निकाल देना चाहिए। जैसे कि बहुत लोग, कोरोना में बहुत सारे हादसे हुए बहुत लोगों के, तो हमको देख के दुख होता है ना, तो दुख भरे वो ऐसे नहीं रखना चाहिए। वैसे बोलते हैं कि जो पुराना कैलेंडर नहीं रखना चाहिए, तो निकल कर फेंक देना चाहिए। तो आप रद्दी में डाल दीजिए। ठीक है, और आपको कैलेंडर कहाँ लगाना है, तो 31 के रात को ही आप कैलेंडर निकाल दीजिए। ठीक है, नहीं तो इससे क्या होता है, आप जो नए अवसर जो हमारे लाइफ में आते हैं, वो अवसर हम नहीं अचीव कर सकते। शुभ अवसर होते हैं, वो हमको नहीं, हम उसको कैच नहीं कर सकते फ्रेंड्स। देखो, पुराना कैलेंडर फेंकना अच्छी बात होती है। नया कैलेंडर लाएंगे, उसको आपको पूर्व या उत्तर की दीवार में लगाना अच्छा माना जाता है। दोनों घड़ी होगी वो भी, और कैलेंडर होगा वो भी। तो आपको कोई घड़ी नहीं फेंकनी है, खाली कैलेंडर ही फेंकना है। ठीक है, और आजकल तो कोई कैलेंडर रखता भी नहीं है फ्रेंड्स। आजकल तो टेबल वाला कैलेंडर रखते हैं। टेबल वाला रखेंगे तो आप याद रखेंगे, दिशा सही दिशा, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम भी चल सकते, लेकिन बेस्ट तो उत्तर और पूर्व को ही कहा गया है। फर्स्ट उत्तर और सेकंड पूर्व, तो पूर्व उत्तर दोनों सेम कहे गए हैं। और आज दीवार पे नहीं रखते, तो टेबल वाला टेबल की दिशा पे रखिए। ठीक है, लेकिन उसके चित्र जो होते हैं, तो हिंसा जानवर के चित्र नहीं होने चाहिए। आजकल वो वाइल्ड इसके होते हैं ना, बहुत हिंसा जानवर को चित्र नहीं लगे। हमारे देवता के देवता होते, देव होते, उनको उनके चित्र हुए तो अच्छा माना जाता है। पश्चिम दिशा में है तो वो जो दिशा होती है, वो क्या, वो बहती दिशा कही जाती है फ्रेंड्स। बहती दिशा बोल तो बहाव वाली दिशा होती है। मतलब हम फ्लो, जैसे कि हम हमारे करियर में ऐसे
फ्लो करते हैं, उसको बोलते हैं ना तरक्की करते हैं, उसके लिए अच्छी दिशा मानी जाती है। पश्चिम भी दिशा अच्छी मानी जाती है। जैसे देखो हम बहुत सारे उपाय करते हैं फ्रेंड, छोटे बड़े, तो हर उपाय आप अपने हिसाब से काम करते हैं, हमारे ग्रह के हिसाब से काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किया, मुझे किया, फिर उसको क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं बोल सकते, हमारा कर्म डिपेंड करते हैं। ठीक है, देखो छोटे और बड़े, देखो सुई छोटी है, सुई सुई का काम करता है, तलवार तलवार का काम करता है, समझ में है ना आपको। सुई का काम सुई करेगी और तलवार का काम तलवार करेगी। ठीक है, दोनों का तो उपयोग है लाइफ में, दोनों जरूरी होते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती है। ठीक है, पूर्व की दिशा पर आप लगा सकते हैं, उत्तर दिशा में लगा सकते हैं, और सुख समृद्धि के लिए आप हरा या सफ़ेद कलर का कैलेंडर लाइए। पूर्व दिशा में लगाइए, इससे प्रगति होगी। और अगर कैलेंडर आप हरा सफ़ेद कलर का लाएंगे तो उगता सूरज, फिर जहाँ पे नैसर्गिक चित्र होते हैं, जैसे कि नैसर्गिक चित्र में क्या होता है, हाथी होते हैं, फिर बहुत पानी का वो सब होते हैं ना फ्रेंड्स, तरह तरह के, गुलाबी कलर वाला होता है। तो इस पर गुलाबी कलर का लाएंगे तो उससे नौकरी में उन्नति होती है। और पश्चिम दिशा में रखेंगे तो आपके रुके हुए काम भी बनेंगे पश्चिम दिशा में, क्यों तो मैंने पहले ही बताया कि फ्लो वाला काम है, तो वो बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा ऐसा। और आपके जो काम होते हैं, जो रुके काम है वो बनते जाएंगे। आपके काम में एक प्रकार से क्या होता है, एक तेजी आ जाएगी काम में, और आखिर आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। लेकिन दक्षिण दिशा में ना लगाए, बाकी 3 दिशा तो अच्छी होती है, दक्षिण दिशा में भूल के भी ना लगाए कैलेंडर के नीचे। और जिनका जो मकान होता है फ्रेंड, जो बोलते हैं ना साउथ फेसिंग होता है, बहुत लोगों का मकान साउथ फेसिंग होता है, तो ये ध्यान रखें कि आप जो कैलेंडर लगाए तो उसके नीचे से ना गुजरे। मतलब जो कैलेंडर लगाते तो ऊपर से, फिर आप नीचे से, आपको एंट्रेंस गेट होता है तो वहाँ से आपको जाने आने का उसको देखिए, ऐसा मत जाइए, वो अच्छा सही नहीं कहा गया है। ठीक है, ये सब मैं नहीं कहती हूँ, जो पंडित जी बोलते हैं मैं वही आपको बताती हूँ। और आजकल क्या होता है, पंखे चालू होते हैं, पंखे से जो कैलेंडर फड़फड़ाते हैं ना, पंखा चालू करने से बहुत फड़फड़ाते हैं, वो अच्छा नहीं माना गया है, वो सही नहीं माना गया है। आप देखते हैं ना पिक्चर में भी, वो कुछ भूत आता है तो कैसे फड़फड़ करते हैं, वो उस प्रकार से वो ठीक नहीं माना गया फ्रेंड्स, ऐसा मत कीजिए। और हमारे हम जहाँ से भी गुजरे, वो हमारे सिर के समझो, अभी हम गेट है, हम जा रहे हैं तो कैलेंडर हमारे सिर के ऊपर नहीं होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखिए। और इससे क्या होता है, ऐसे करने से हमारे परिवार में एकता नहीं रहती है, टूट जाती है। ठीक है, परिवार टूट जाते हैं इससे। और इससे ये बोलता है एंजाइटी होती है, इसलिए मैं इंदिरा गांधी के ऊपर कैलेंडर ना लगाए। और आपको, और एक साउथ फेसिंग मकान के लिए मेन बात ध्यान रखिए, वो ये छोटी छोटी बातें फ्रेंड्स। और पश्चिम दिशा में तो लगा सकते हैं, उत्तर और पूर्व तो बहुत ही अच्छा है। देखिए ये सब हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो हमारे ग्रंथ होते हैं उसमें से सब पंडित जी बताए थे, मैं आपको ही बता रही हूँ। अभी नया साल आ रहा है, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और ये सब बातों का ध्यान रखिए फ्रेंड्स, और घड़ी भी सही दिशा में लगाइए, इवन आपके फ़ोटो भी सही दिशा में लगाइए, कि आपका सबका कल्याण हो और आपके लाइफ में नेगेटिव पावर ना आवे और सबका अच्छा हो। समय